आज हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आपको प्रोनाउन के अन्य वीडियो देखने हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसे हम किसी वस्तु, जगह, व्यक्ति या जानवर के नाम के स्थान पे इस्तेमाल करते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है यह हम देखेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, an interrogative pronoun is a pronoun used to ask a question। जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन शब्दों को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वहां शब्द होते हैं who, whom, whose, which, what, etc। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। What is an pineapple? Who built this shed? Who will come tomorrow? What we wanted for lunch? अब यहाँ पर देखिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। What, who और what। इन शब्दों के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे कि हमें यहाँ पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं उसका यूज किस तरह से और कहाँ पर करना चाहिए। नंबर 1, हु और हुम का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है। हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किसको। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए, हु आर यू, तुम कौन हो। एग्जाम्पल नंबर बी, whom do you like, तुम किसको पसंद करते हो। नंबर 2, whose का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में सवाल पूछने और वाक्य में अधिकार पता करने के लिए, प्रश्न के लिए किया जाता है। अब whose का मतलब होता है किसका। whose का प्रयोग हम दोनों व्यक्ति और वस्तुओं दोनों के लिए करते हैं। उन दोनों से रिलेटेड, व्यक्ति या वस्तु से रिलेटेड अगर हमें कोई भी प्रश्न पूछना हो तो हम whose का यूज करते हैं। जब वाक्य में हम किसी चीज पर किसका अधिकार है यह पूछते हैं तब हम whose का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ए, whose is this pen, यह पेन किसका है। अब यहाँ पर हमने पेन के बारे में प्रश्न किया है कि पेन पर किसका अधिकार है, तो यह प्रश्न इस तरह से आया, whose is this pen, यह पेन किसका है। एग्जाम्पल बी, whose friends are those, वह किसके दोस्त हैं। नंबर 3, what का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। अब what का मतलब होता है क्या और what को हम 2 टाइप से यूज कर सकते हैं। नंबर 1, निर्जीव वस्तु के लिए भी what का प्रयोग किया जाता है और what का प्रयोग किसी वस्तु किसी व्यक्ति से उसका नाम और काम के विषय में प्रश्न करने के लिए भी किया जाता है। अब what का यूज हम 2 टाइप से करते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग के लिए, मतलब किसी चीज के लिए, वस्तु के लिए, और दूसरा किसी व्यक्ति से उसका नाम पूछने के लिए या फिर वह क्या काम करता है, इस तरह के प्रश्न पूछने के लिए भी हम what का यूज करते हैं। तो जब हम नॉन लिविंग थिंग के लिए, वस्तु के लिए what का यूज करते हैं तो उसका एग्जाम्पल इस तरह से है। एग्जाम्पल ए, व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है। नंबर 2, जब हम किसी व्यक्ति से उसका नाम या फिर काम के बारे में पूछते हैं तो हम इस तरह से प्रश्न करते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर ड्रीम, तुम्हारा सपना क्या है। नंबर 4, विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। अब विच का मतलब होता है कौन सा। विच का यूज हम व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए करते हैं। अब उसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। एग्जाम्पल ए, विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। बी, विच इज योर फ्रेंड,
तुम्हारा दोस्त कौन सा है। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की रिपीटेशन को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब तो हमें पता है कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो है वह वाक्य में जो पहले प्रोनाउन आया है उसकी जगह पे क्या करता है, जिससे कि वह प्रोनाउन को हम बार बार रिपीट जो करते हैं ना उसका दोहराने से रोकता है। और दूसरा, रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कि वह पहले वाक्य का संबंध आगे के शब्द समूह से जोड़े, मतलब आगे जो वाक्य आने वाला है उससे वह उनका संबंध स्थापित करे, उन दोनों का रिलेशन दिखाए। रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं हु, whom, whose, which, that, etc. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज अ बॉय, ही हेल्प्स मी इन स्टडी। अब यहाँ पे बताया है कि यह लड़का है, यह मुझे पढ़ाई में मदद करता है। अब यहाँ पर यह दिस, यह क्या हुआ, दो बार यूज किया गया है, जैसे कि यह लड़का है और ये मुझे पढ़ाई में मदद करता है। इसे हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि यह मुझे अध्ययन में मदद करता है। अब यह दो बार रिपीट हो रहा है, अब इसका रिपीटेशन रोकने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे दिस इज अ बॉय हु हेल्प्स मी इन स्टडी, यह लड़का है। अब यहाँ पे ऊपर देखिए यह का इस्तेमाल दो बार हुआ है और नीचे के वाक्य में उसका रिपीटेशन रोकने के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है। जैसे यह लड़का है जो मुझे अध्ययन में मदद करता है। अब जो यहाँ पर ये जो शब्द यूज हुआ है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसने क्या किया, पहले वाक्य का और दूसरे वाक्य का रिलेशन दिखाया है, उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया है। वैसे ही यहाँ पे देखिए दिस इज अ बॉय हु हेल्प्स मी इन स्टडी। अब ये पहला वाक्य है, यह वो लड़का है जो मुझे पढ़ाई में मदद करता है, और ये सेकेंड सेंटेंस है। इन दोनों का रिलेशन क्या हुआ, हु से रिलेटेड किया गया है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। शी वॉज ओनली स्टूडेंट हु न्यू द राइट आंसर। आई फाउंड द गर्ल हु रोट द नोट। राम इज अ फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर फॉर मी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि रिलेटिव प्रोनाउन हमें और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स आते हैं उसका यूज कहाँ और किस तरह से करना है। नंबर 1, हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए हुआ है। हु का मतलब होता है जो या फिर जिसने, जो या फिर जिसने। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, द स्टूडेंट हु वॉज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर। वह विद्यार्थी जो वहां बैठा है वह मेरा भाई है। नंबर 2, विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए किया जाता है। विच का मतलब होता है जो। अब इसका यूज किसी नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु मतलब नॉन लिविंग थिंग, और जानवरों मतलब एनिमल के लिए किया जाता है। और डैट का प्रयोग भी सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। अब डैट का मतलब भी होता है जो। अब डैट का यूज हम किसी सजीव यानी लिविंग थिंग और निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। वह किताब जो टेबल पे है वह मेरी है। द बुक दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। वह किताब जो टेबल पे है वह मेरी है। अब दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों का मीनिंग भी सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है दोनों सेंटेंस में वह डिफरेंट है। नंबर 3, हुम का प्रयोग व्यक्तियों और बड़े जानवरों के लिए होता है। अब हुम का मतलब होता है जिसे। अब एग्जाम्पल है, दिस इज द मैन हुम यू हेल्प। यह वो व्यक्ति है जिसकी आपने मदद की। नंबर 4, हुज का प्रयोग भी व्यक्तियों और बड़े जानवरों के लिए होता है। हुज का मतलब होता है जिसका। हुज
और whom दोनों का यूज सेम ही होता है, दोनों का यूज व्यक्ति या बड़े जानवरों के लिए किया जाता है। अब whose का एग्जाम्पल है, दिस इज द मैन whose friend helps us। अब यह वो व्यक्ति है जिसके दोस्त ने हमारी मदद की। नंबर 5, दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है, और दैट का मतलब होता है जो, यह हमने ऊपर ही देखा, इसका यूज दोनों सजीव और निर्जीव मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए किया जाता है। हियर इज द बुक दैट यू लाइक, यहाँ पर वह किताब है जिसे तुम पसंद करते हो। अब यहाँ पर चार्ट दिया गया है जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं। दोनों ही वर्ड्स सेम होते हैं, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इन्हें यूज करते हैं तब इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु का मतलब होता है कौन, रिलेटिव प्रोनाउन में हु का मतलब होता है जो या फिर जिसने। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में whom का मतलब होता है किसे, रिलेटिव प्रोनाउन में whom का मतलब होता है जिसे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में whose का मतलब होता है किसका, रिलेटिव प्रोनाउन में whose का मतलब होता है जिसका। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में which का मतलब होता है कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन में which का मतलब होता है जो। अब जो लास्ट वर्ड है वह अलग अलग है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में what का मतलब होता है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन में that यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है जो। यहाँ पर यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।